इंडिया की लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें से 50% पॉपुलेशन बिलो 25 एज ग्रुप में आती है और 26% पॉपुलेशन 14 टू 25 एज ग्रुप में आती है। और इनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स आज की डेट में एक ऐसी कॉमन बीमारी से उलझ रहे हैं, यदि इसे सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। और उस बीमारी का नाम है मल्टीपल इंटरेस्ट। और इसी मल्टीपल इंटरेस्ट की वजह से 10 में से 9 यूथ्स आज की डेट में कंफ्यूज रहते हैं और अपने लिए प्रॉपर करियर डिसाइड नहीं कर पाते। और जैसे जैसे ये कंफ्यूजन रेट बढ़ते जाता है, दैट रिजल्ट्स इन डिप्रेशन। यूथ ही नहीं बल्कि एडल्ट्स भी इस बीमारी का शिकार है। इंडियन यूथ्स आर मोस्टली कंफ्यूज क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं है हाउ टू डिसाइड। बचपन से ही हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी ने हमारे लिए लिए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एकेडमिक नॉलेज तो देता ही है, लेकिन हाउ टू टेक डिसीजंस, हाउ टू हैंडल फेलियर्स, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सभी चीजों पे ट्रेन नहीं करता। और जब कोई डिसीजन लेने का वक्त आता है तो वी स्टार्ट डाउटिंग अवरसेल्फ और डरने लगते हैं कि यदि हम फेल हो गए तो क्या। और फिर हम कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते और भीड़ को फॉलो करना ही सही समझते हैं। कई सारे लोग ब्लेम करते हैं कि मल्टीपल इंटरेस्ट का रीजन है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फैंसी एजुकेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट अंडरस्टैंड, वी आर लिविंग इन दी वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सब तो होना ही है। अगर हम ये डिसाइड कर पाए कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और पूरे करेज के साथ उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, तो मल्टीपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक फॉर्मूला जिसकी मदद से आप मल्टीपल इंटरेस्ट में से कोर इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड दिस विल हेल्प यू टू अवॉइड कंफ्यूजन इन लाइफ and it will also help you to progress smoothly in your career। तो आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला का नाम है लिकर फॉर्मूला। लिकर फॉर्मूला नहीं, LICR फॉर्मूला, जिसमें L का मतलब है लिस्ट डाउन योर ऑल इंटरेस्ट, मतलब आपके जितने भी इंटरेस्ट है उसकी सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद I का मतलब है आइडेंटिफाई योर एक्चुअल इंटरेस्ट, मतलब अब तक जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें से ऐसे इंटरेस्ट को ढूंढ के बाहर निकालो। यदि आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होता, आप घंटों लगातार उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। It could be anything: singing, dancing, photography, fitness, video games, painting, reading, computers, anything। और वो इंटरेस्ट शायद एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यदि वो 3 से ज्यादा है तो उस लिस्ट के ऊपर दोबारा काम करें और 3 तक ही उसे सीमित रखने की कोशिश करें। उसके बाद C का मतलब है क्रिएटिव साइड ऑफ योर इंटरेस्ट, मतलब आपने जो इंटरेस्ट सिलेक्ट किया हुआ है उस इंटरेस्ट पे आप कितना क्रिएटिवली काम कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंप्यूटर इज योर इंटरेस्ट, तो आपको देखना यह है कि कंप्यूटर का आप इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं। क्या आप प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कोडिंग के लिए कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग मूवीज। मतलब सिंपल आपको देखना यह है कि 3 इंटरेस्ट में से आप किस इंटरेस्ट के ऊपर क्रिएटिवली काम कर रहे हैं, किस इंटरेस्ट की आप सबसे ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट के अंदर आपको कुछ नया करना है, उस इंटरेस्ट को निकाल के सबसे टॉप पे रखें। उसके बाद लास्टली R का मतलब है थिंकिंग रैशनली, मतलब आपको सोचना यह है कि किस इंटरेस्ट को लेके आपको फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। देखो दोस्तों, आज की डेट में थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रैशनल होना भी बहुत जरूरी है। आपको देखना यह है कि किस इंटरेस्ट को लेके आप फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं, किस इंटरेस्ट को आप सिर्फ हॉबी रख सकते हैं, किस इंटरेस्ट के थ्रू आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और आपको यह भी देखना है कि जिस इंटरेस्ट को लेके आप अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपकी एबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज, पर्सनैलिटी ट्रेट मैच हो रही है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। और जब आप अपने इंटरेस्ट को लेके ये सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो हो गया आपका कोर इंटरेस्ट। और जब आपको आपका कोर इंटरेस्ट मिल जाता है ना दोस्तों, फिर देखना लाइफ में कितना मजा आता है।